नमस्कार साथियों, सी जॉब एजुकेशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज़ की रेगुलर क्लासेस चल रही है। सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, सोशल साइंस की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सीजी टेट 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में एमसीक्यू नंबर 13 पर बात करेंगे। 30 एमसीक्यू आप सभी के लिए हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य आज का टॉपिक रहेगा। सीजी व्यापम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन तमाम प्रश्नों को लेकर आज के सेशन में चर्चा होगी। टोटल 30 क्वेश्चंस की सीरीज आज करेंगे। जो साथी नए हैं, अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए सीधे एमसीक्यू पर आते हैं। चलिए प्रश्नों से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो है मुगल काल या मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल नंबर 1 है। यहाँ पर सवाल को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो मुगल काल है, मुगल काल का भी एक निश्चित क्रम है। सबसे पहले आपका हुए बाबर, बाबर के बाद में फिर आपका आया हुमायूं। ठीक है, मैं शॉर्ट में मार रहा हूँ। बाबर, बाबर के बाद आपका आया हुमायूं, हुमायूं के बाद में आपका आया अकबर, और अकबर के बाद में आपका आया जहांगीर, और जहांगीर के बाद में आपका आया शाहजहां, फिर आपका आया औरंगजेब। इस तरह एक क्रम जो है चला है। ठीक है, मुगल काल का। तो आइए सर्वप्रथम हम प्रश्नों की करते हैं शुरुआत। तो देखिए, बाबर की आत्मकथा का तुर्की भाषा में पार्सियन में अनुवाद अकबर के काल में किसके द्वारा किया गया था? देखो, बाबर की जो आत्मकथा है, और बाबर के आत्मकथा का क्या नाम है भाई, आप जान रहे होंगे। तो देखिए, बाबर के जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, याद रखना है भाई, जो बाबर की आत्मकथा है वह तुजुक ए बाबरी नाम से है। ठीक है, यहाँ तक याद रखना। अब तुर्की भाषा में ये अनुवाद अकबर के काल में किसके द्वारा किया गया था? तो ए अबुल फजल, बी फैजी, सी मिर्जा अजीज कोका, या डी अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो किसके द्वारा ये अनुवाद किया गया था तुर्की लैंग्वेज में अकबर के काल में? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा है। अब यहाँ पर एक सवाल, पहला सवाल में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो अकबर के दत्तक पुत्र थे अब्दुल रहीम ने बाबर की आत्महत्या, देखो बाबर की आत्मकथा तो तुजुक ए बाबरी है को फारसी भाषा में बाबर नामक के नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, तो अलग अलग ये है लैंग्वेज और उसमें अनुवाद। दूसरे प्रश्न पर आए। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? देखो, पहली जो बाबर का युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ, सर्वप्रथम ये जानिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है मेरे दोस्तों, वह किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और अब्राहम लोदी के बीच। याद रखना, बाबर और अब्राहम लोदी के बीच में ये जो युद्ध है 21 अप्रैल 1576 में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? बारागिरी, चक्रीय प्रणाली, तुलगुमा या गुरिल्ला प्रणाली। तो कौन से प्रणाली का यहाँ उपयोग किया गया था दोस्तों? तो सी हो जाएगा, तुलगुमा प्रणाली का उपयोग। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए। सीजी व्यापम में ये भी प्रश्न आया हुआ है ना, सभी प्रश्न जो है आपका सीजी व्यापम में आया हुआ है। अब ये तुलगुमा पद्धति क्या है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ये जो तुलगुमा पद्धति का जो उपयोग किया गया था, और इस पद्धति में बाबर अपनी आधी सेना को दाएं और आधी सेना को बाएं खड़ा कर देता था। मतलब यही तुलगुमा पद्धति, आधा को दाएं और आधा को बाएं, फिर शत्रु सेना पर वार कर देता था। मतलब उसको क्या करते थे भाई, वो लोग घेर लेते, और घेरे के बाद में क्या करथन है ना, आक्रमण करथन। तब यही लगथन हमन तुलगुमा पद्धति। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? देखो, अयोध्या में जो स्थित है बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ए बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क या मीर बाकी।
तो किसने कराया था भाई बाबरी मस्जिद का निर्माण? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है और मीर बाकी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है भाई सही उत्तर? मीर बाकी, जिन्होंने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। सवाल नंबर हमारा चौथा है। चौथा प्रश्न कहता है भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खाली स्थान नाम रखा। देखो, ए बाबर, दूसरा हुमायूं, सी जहांगीर या डी बहादुर शाह। तो मुगल शासक बनने पर, अब भारत के जब मुगल शासक बना जहीरुद्दीन मोहम्मद, अपना नाम क्या रख लिया था भाई? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ए, क्या है? बाबर। तो अपना नाम क्या रख लिया था? बाबर रख लिया था। ठीक है, यही और मुगल काल के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। अगला सवाल है, अगला सवाल नंबर 5वां है, निम्न में से किस स्थान पर बाबर ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? ए चंदेरी, बी चौसा, सी घग्गर और डी खानवा। ये भी आपका सीजी व्यापम में 2017 में आए हुए प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात किस स्थान पर बाबर ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो घग्गर नामक स्थान पर, और यहाँ घग्गर नदी भी है मेरे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां पर आते हैं। देखिए, आपको प्रश्न 6वां दिख रहा होगा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी जोड़ी मुगल काल एवं मराठा काल युद्ध तथा उसके वर्ष से सुमेलित होता है? ठीक है भाई, तो देखो, अब यहाँ पर अलग अलग जो है जानकारी आपको दी गई है और इन सभी पर बात करें तो देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? एक एक करके आप चीज़ों को सुमेलित करते चलना है और बताते चलना है। तो इसका जो सही सुमेलित, देखो कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, सी वाला, यही बस सही है। ठीक है, खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था भाई? 1527 को हुआ था। ठीक है, सब अलग अलग है, बाकी आपका ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध सही है। CGPSC 2016 में ये आया हुआ था। देख सकते हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। मैंने कहा अभी। चौसा का युद्ध कब हुआ था भाई? तो आपका 1539 में हुआ था। कन्नौज का जो युद्ध हुआ वो 1540 में, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध, और ये प्रथम युद्ध जो है 1576 में। फिर खेड़ का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में। क्लियर है। प्रश्न 7वां देखिए, और ये जो 7वां प्रश्न है CG टेट में आया हुआ है। क्या है? बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? देखो, बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ, ये कौन सा युद्ध था? ए पानीपत का युद्ध, बी चंदेरी का युद्ध, सी खानवा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में तो कौन सा युद्ध है मेरे दोस्तों? खानवा का युद्ध। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था वह खानवा का युद्ध था। ठीक है भाई। और पानीपत का युद्ध जो है, प्रथम युद्ध की मैं बात करूं तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था भाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऐसे ही चंदेरी के युद्ध की मैं बात करूं तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था मेरे दोस्तों? बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है। और कन्नौज युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था भाई? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। तो क्लियर है, ये चारों को आप याद रखो। एक बार और मैं बोल देता हूं, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। खानवा का जो युद्ध है मेरे दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। चंदेरी का युद्ध है जो दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। और कन्नौज का युद्ध जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। तो ये चारों युद्ध और किनके किनके बीच में हुआ याद रखेंगे। CG टेट में 2012 में ये जो है व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न 8वां है, भारत में कुल मुगल वंश के संस्थापक, देखो ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो मुगल काल के संस्थापक हैं आपका बाबर, है ना। याद रखना भाई, CG व्यापम में सहायक संपरीक्षक के एग्जाम में ये जो प्रश्न है पूछा गया है। चलिए प्रश्न 9वां पर आते हैं।
प्रश्न 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख पा रहे होंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ए बाबर और राणा सांगा, बी हेमू और मुगल, सी हुमायूं और शेर खान, डी बाबर और अब्राहम लोदी के बीच। तो मैंने अभी कहा पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और अब्राहम लोदी, जिसे इब्राहिम लोदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है भाई, सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में 2005 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए 10वां प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न है खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? देखो खानवा का जो युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ? पहले तो सबसे कौन पराजित हुआ था? ए राणा प्रताप, बी हेमू, सी राणा सांगा या डी अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले ये जान लो कि ये जो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, इसमें विजयी कौन हुआ मेरे दोस्तों? तो बाबर विजयी हुआ और हारा कौन? तो राणा सांगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो राणा सांगा जो है पराजित हो गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर यहाँ पर 11वां है। देख लो यहाँ आपको दिख रहा होगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खां कौन थे? पहला थे इब्राहिम लोदी के संबंधी थे। ये जो आलम खान कौन थे? इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित भी कर दिया गया था। तो सही उत्तर है भाई आपका ए, यह इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12वां। निम्न युद्ध में से किसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो खानवा का जो युद्ध है इसी में बाबर ने जिहाद की क्या की थी भाई? घोषणा की थी। चलिए प्रश्न 13 पर आते हैं और प्रश्न 13 है पानीपत के युद्ध में भारत की जीत का मुख्य कारण क्या था? देखो जो पानीपत का प्रथम युद्ध कहें या पानीपत का युद्ध कहें तो बाबर क्यों जीता? पहला उसकी घुड़सवारी सेना की वजह से, उसकी सेना की शैल्य कुशलता, तुलगुमा प्रथा या अफगानों की आपसी लूट। तो भाई इसके पहले वाले ही मैंने इस बताया था, जो तुलगुमा प्रथा है इसी की वजह से जो है पानीपत का युद्ध में बाबर की जीत हुई। अब ये जो बाबर की जीत हुई तो किसकी वजह से? तुलगुमा प्रथा। क्या है तुलगुमा प्रथा? तो जितनी भी सेनाएं हैं बाबर की, एक साइड में एक सेना, मतलब दोनों साइड में अलग अलग आधा आधा सेना को भेज देते थे, एक दिशा में तय जाए एक दिशा में मैं, ऐसे टाइप का। और उसी की वजह से क्या किया भाई? पानीपत के युद्ध को बाबर ने जीत लिया। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। देखो भाई सवाल नंबर 14 क्या कहता है? निम्न में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? कौन से युद्ध में तोप का उपयोग किया गया था? पहला पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा का युद्ध में, प्लासी युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध? तो भाई पानीपत का प्रथम युद्ध है जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का क्या किया गया था भाई? उपयोग किया गया था। ठीक है ना मेरे दोस्तों। चलिए प्रश्न 15 है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ओडिशा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर? जो बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, तो इसमें हिंदू राज्य का उल्लेख, किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इसमें मेवाड़ का क्या किया गया है भाई? उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर हमारा 15 सवाल देखो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, देखिए भाई अभी हम मुगल काल पढ़ रहे हैं। मुगल काल में अभी जो हमने 15 प्रश्न देखा वो पूरे 15 प्रश्न किस पर आधारित था? आपका बाबर और बाबर से जुड़ा हुआ जितने भी तथ्य है उस पर आधारित था। अभी हम जो देखेंगे वो है आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी पर आधारित। ठीक है, किस पर आधारित है भाई? हुमायूं और शेर शाह सूरी पर आधारित फिर से हम 15 प्रश्न लेंगे आप सभी के लिए। उसके बाद हमारा आज का 30 क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि 15 प्रश्न हमने बाबर का ले लिया है। तो चलिए प्रश्न पहला है भाई आपके हुमायूं और शेर शाह सूरी से जुड़ा हुआ।
तो निम्न में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? किसने बनवाई थी भाई? अकबर ने, जहांगीर ने, इस्लाम शाह ने या शेर शाह सूरी ने? तो सही उत्तर हो जाएगा भाई इसका डी, शेर शाह सूरी ने। और ये सीजीपीएससी के 2018 प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा पर आ जाते हैं और प्रश्न 2 कहता है निम्न में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया तथा भारत में द्वितीय अफगान राज्य की क्या किया भाई? स्थापना किया। तो कौन से युद्ध भाई? देख लो। तो इस पर बात करेंगे तो हम देखिए ऑप्शन पर आते हैं। शेर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, कौन सा? चंदेरी का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चुनार का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। ये भी आपका सीजी व्यापम में असिस्टेंट स्टेनो के एग्जाम में आया है और उत्तर हो जाएगा आपका डी, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो ये जो कन्नौज का युद्ध है उसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध चला, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को क्या कर दिया भाई? पराजित कर दिया। और 2 बार लगातार हारने के बाद हुमायूं क्या किया? वह देश छोड़ करके द्वितीय अफगान ये भाग गया और शेर शाह ने क्या किया भाई? द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला हमारा जो सवाल है सवाल नंबर 3, निम्न में से किनके बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था? देखो भाई चौसा का युद्ध कब लड़ा गया ये पहले बता दूं तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में? तो ऑप्शन है ए, बाबर और मोहम्मद लोदी, बाबर और मेदिनी राय, हुमायूं और बहादुर शाह, हुमायूं और शेर शाह। तो किसके किसके बीच में ये जो युद्ध है वो लड़ा गया था मेरे दोस्तों? चौसा का युद्ध। तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ये जो चौसा का युद्ध क्या किया गया था? लड़ा गया था। इसमें विजयी कौन हुआ? तो इसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ और हुमायूं क्या हुआ भाई? परास्त हो गया। ठीक है, सीजी व्यापम में फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 में ये प्रश्न जो है आया हुआ था मेरे दोस्तों। चौसा का युद्ध जो है 15 जून 1539 को हुआ और गंगा नदी के तट पर शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, मतलब ये गंगा नदी के तट पर लड़ाई हुआ था जिसमें हुमायूं हार गया था और युद्ध में एक मिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 4, चौथा प्रश्न क्या कहता है? देखिए चौथा प्रश्न है भाई निम्न में से किस स्थान पर शेर शाह ने स्वयं का मकबरा बनवाया था? देखो स्वयं का मकबरा कहाँ बनवाया था? ए, आगरा में, बी, सासाराम में, सी, दिल्ली में या डी, फतेहपुर सीकरी में। ये भी सीजी व्यापम में असिस्टेंट स्टेनो 2017 में पूछे गए प्रश्न है और सासाराम में शेर शाह ने अपने स्वयं का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां की। और प्रश्न क्रमांक 4 को हमने देखा। प्रश्न क्रमांक 5 जो कि आपको दिख रहा है कूट संकेतन वाला ये प्रश्न है। तो मुगल काल ने निम्न युद्धों में काल अनुसार व्यवस्थित करना है कौन सा है? तो सबसे पहले देखो भाई खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध है, ठीक है ना, खानवा का युद्ध है 1527 में। कब लड़ा गया था? सबसे पहले शुरू में आ गया ये 1527 आया पहले। उसके बाद में आपको देखना होगा चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो जितने भी हैं उसके बाद देखो घाघरा का युद्ध, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर घाघरा का युद्ध। उसके बाद जो है आपका 1539 में आया चौसा का युद्ध और उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, मतलब 2 1 3 4 2 1 3 4। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए वाला ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 5। 5वां सवाल हो गया है भाई हमारा। 6वां सवाल की तरफ आ जाते हैं। 6वां हमारा सवाल है निम्न में से किस स्थान पर शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है? ए दिल्ली में, बी सासाराम, सी दौलताबाद या डी बयाना। तो वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। सासाराम में जो है शेर शाह सूरी का क्या है भाई? मकबरा है, जिन्होंने स्वयं जो है अपने मकबरा का इन्होंने क्या किया था? निर्माण करवाया था। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न 7वां है। प्रश्न 7वां कहता है 1540 ईस्वी में किस युद्ध में हुमायूं शेर शाह सूरी द्वारा बुरी तरीके से पराजित हुआ था? कौन से युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हो गया था? ए चंदेरी का युद्ध, बी कन्नौज का, सूरजगढ़ का या कालपी का युद्ध। सीजी व्यापम में केमिस्ट के एग्जाम में 2013 में प्रश्न पूछा गया है और कन्नौज का जो युद्ध हुआ उसमें जो है पूरी तरह से हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं क्या हुआ, पूरी तरह से पराजित हो गया और पराजित होकर के भारत को छोड़कर चला गया और बिरसाल में यह क्या कर लिया भाई, जा बसे शरण ले लिया, बिरसाल की शरण ले लिया। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न 8वां। प्रश्न 8 कहता है, देखो भाई, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? ए शेरशाह, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी अकबर। तो सटीक उत्तर हो जाएगा भाई शेर शाह, जिन्होंने दिल्ली में पुराने किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, ए उत्तर आ जाएगा। चलिए प्रश्न 9वां देखो, प्रश्न क्रमांक 9 का कहलाता है भाई, दिल्ली में पुराने किले के भवनों का निर्माण करवाया गया था। ए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, शेर शाह के द्वारा या बाबर ने। तो पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था भाई? उत्तर हो जाएगा सी, शेर शाह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10वां और प्रश्न 10 क्या है मेरे दोस्तों, देख सकते हो यहाँ, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो देखिए, जेबुन्निसा, जहां आरा, गुलबदन बेगम और रोशन आलम। तो ये जो है रोशन आरा, ये 4 ऑप्शन हैं। तो हुमायूंनामा के जो लेखक ये नहीं है, ये भी नहीं, तो कौन है मेरे दोस्तों? हुमायूंनामा के लेखक है आपका गुलबदन बेगम, और ये गुलबदन बेगम को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अब ये गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये बाबर की पुत्री थी और अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन पर लिखी गई पुस्तक हुमायूंनामा के लिए जाना जाता था। अर्थात जो सौतेले भाई हुमायूं के बारे में लिखा गया था, मतलब हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। और ये गुलबदन बेगम कौन थे? तो हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है ना, क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए प्रश्न 11वां पर आते हैं। देखो भाई, प्रश्न 11वां दिख रहा है, क्या कहता है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध को तिथि अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है भाई, तिथि अनुसार व्यवस्थित करना है। तो उत्तर हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, कन्नौज का और सरहिंद का युद्ध। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। अब इन चारों को थोड़ा सा आपको समझ लेना है। बेसिकली हुमायूं द्वारा जितने भी युद्ध जो है लड़े गए हैं, जैसे सबसे पहले हमने जाना कालिंगर का युद्ध या कालिंगर अभियान, जो कि गुजरात में 1531 में बहादुर शाह के खिलाफ जो है ये हुमायूं द्वारा लड़ा गया था। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में कालिंगर का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद है दोहरिया का युद्ध, जो कि बिहार में लड़ा गया 1532 में, जिसमें अफगानों को पराजित किया गया। फिर चुनारगढ़ का घेरा युद्ध लड़ा गया 1532 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें हुमायूं ने शेर शाह को बिना पराजित किए छोड़ा, मतलब शेर शाह को छोड़ दिया। उसके बाद आया है चौसा का युद्ध, जो कि बिहार के गंगा के तट पर 1539 में हुआ। हुमायूं इसमें क्या हो गया था भाई, पराजित हो गया था। उसके बाद आया आपका कन्नौज का युद्ध मेरे दोस्तों 1540 में, और ये जो कन्नौज का युद्ध है, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा गया, 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को क्या किया, परास्त कर दिया। उसके बाद एक और युद्ध आया सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 में, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, जिसमें अफगानों की क्या हो गई थी भाई, पराजय हो गई थी। ठीक है, अब हुमायूं ने, देखो अगला सवाल है मेरे दोस्तों, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? प्रथम बार आक्रमण ए 1532, बी 1531, सी 1533, डी 1563। तो भाई बहुत ही सरल आंसर है, 1532 जो है ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 13 है और क्या कहता है भाई,
मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह या औरंगजेब? तो सटीक उत्तर है मेरे दोस्तों सी, शेरशाह सूरी से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शेरशाह सूरी की ये घटना है। और ये कब कहा गया था कि शेरशाह ने मारवाड़ विजय के संदर्भ में ये वाक्य कहा था जिसमें वह हारते हारते जीत पाया था, ठीक है। चलिए आगे बात करूं मैं प्रश्न क्रमांक 14 की। और प्रश्न 14 क्या है? निम्न में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? कौन सी स्मारक का? ए दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद, बी जौनपुर की अटाला मस्जिद, और सी गौर की 12 सोना मस्जिद, या डी दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद सही उत्तर हो जाएगा, जो शेरशाह ने इसका क्या करवाया था भाई? निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अंतिम प्रश्न है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या अकबर? सटीक उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका शेरशाह सूरी, जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की क्या की थी भाई? शुरुआत की थी, ठीक है। तो इतना है, याद रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। 15 प्रश्न हम आज के सेशन में लेने का हमने प्रयास किया। थोड़ी थोड़ी मैं अगर सभी की बात कर लूँ तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका बाबर आता है। अब बाबर जो कि मुगल शासक के सम्राट के रूप में या साम्राज्य या फिर इसके संस्थापक के रूप में हम बाबर को जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका हुमायूं जो है, अब गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा की रचना की, अर्थात हुमायूं की जो आत्मकथा है गुलबदन बेगम ने लिखी है। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो जो है हुमायूं की ये सौतेली बहन थी, ठीक है। इतना याद रखेंगे मेरे दोस्तों। अकबर की बात करेंगे तो अकबर जो है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे, और इसका जो इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी में है। और अकबर ने सुलह ए नीति भी बनाई थी, तो तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर आदि को भी समाप्त जो है इस अकबर ने किया हुआ है, ठीक है भाई। उसके बाद में आपका जहांगीर की बात कर लूँ तो जब बात आती है जहांगीर की मेरे दोस्तों, तो तंबाकू के प्रयोग पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। चित्रकला का स्वर्ण काल इसी मुगल काल को कहा जाता है, जहांगीर के काल को ही कहा जाता है, ठीक है। अब जहांगीर की कितनी पत्नियां थी मेरे दोस्तों? तो 3 पत्नियां थी, मानबाई, जगत गोसाई और नूरजहां, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसके बाद में आपका आता है शाहजहां आता है मेरे दोस्तों। शाहजहां के बचपन के नाम की भी मैं बात कर लूं तो शाहजहां का जो बचपन का क्या नाम था भाई? तो खुर्रम खां के नाम से इसको जाना जाता था। और बेगम मुमताज का मकबरा जो है आगरा में बनवाया, जो कि ताजमहल के नाम से फेमस है, ठीक है। आगे मैं बात करूं यहाँ पर औरंगजेब की, तो औरंगजेब देखिए औरंगजेब क्या है? तो बेगम की आग्रह पर औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कि ताजमहल के ही तर्ज पर बना था, जिसको द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे मैं इसमें बात करूं जो है, इस औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी क्या कहा जाता है? जाना जाता है, ठीक है ना। और मुगल काल में जिले का प्रधान अधिकारी फौजदार कहलाता था, ठीक है। इतना ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात करेंगे इसी में, देखिए और बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम बात करने का प्रयास करते हैं। आज की सेशन में हमने 30 MCQ लिया, फिर अगले ही हम सेशन में 30 MCQ लेंगे, जो कि आपके इसी मुगल काल पर ही आधारित जो प्रश्न उत्तर है हम आप सभी के लिए लाएंगे, प्रोवाइड आप सभी को कराएंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे भाई। जो भी साथी नए हैं, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।